एक भक्त ने भगवान रमण महर्षि से पूछा, भगवान, दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है संकल्प या इच्छाओं का उदित होना। यदि तुम संकल्प के मूल स्रोत पर जाकर ठहर जाओगे तो ये संकल्प उदित ही ना होंगे और इस प्रकार दुख का निवारण हो जाएगा। संकल्प उदित ही क्यों होते हैं? जरा तुम अपनी सुषुप्ति का विचार करो। क्या सुषुप्ति में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं? उस समय मन अपने मूल स्रोत पर लीन था, अतः वह परमानंद युक्त था। जैसे ही सुषुप्ति से व्यक्ति जागृत अवस्था में प्रवेश करता है, वैसे ही अहंकार उदित होता है। अहंकार के उदय होने के पश्चात मन भी उदित हो जाता है। फिर यह मन संसार की ओर इच्छाओं के रूप में अग्रसर हो उठता है। इस मन का इस प्रकार भागना रुकना होगा, अन्यथा यह इच्छाओं से युक्त हो जीव को दुख का अनुभव कराता है। दुख कुछ नहीं है, दुख है मन की अत्यंत चंचलता। मन को स्थिर करना होगा, तब यह दुखों का अंत कर देगा। मन आत्मा से निकली असीम शक्ति है। यदि यह संसार की ओर भागी तो दुख उत्पन्न करेगी, किंतु यही शक्ति स्वयं के भीतर प्रवेश करती है तो सुख उत्पन्न करती है। अतः इच्छाएं ही दुख का मूल कारण हैं। इच्छाएं नहीं तो दुख नहीं। एक सन्यासी रास्ते पर बैठा हुआ जोर जोर से यह घोषणा कर रहा था, जो सबसे गरीब है आए और मुट्ठी भर भर कर धन ले जाए। आए इस दुनिया का सबसे गरीब, आए वह जो सबसे अधिक कंगाली की स्थिति में जीता है। यह सुनकर वहाँ रास्ते पर ढेर सारे गरीब एकत्रित हो गए और कहने लगे, महाराज जी, हम सबसे अधिक गरीब हैं। हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। हम भूखे पेट उठते हैं और भूखे पेट ही सोते हैं। हमारा जीवन अत्यंत ही अभावपूर्ण है, अतः यह धन हमें दीजिए। इस प्रकार प्रत्येक गरीब अपनी अपनी बात को रखते हुए धन की ओर लपकने लगा, किंतु सन्यासी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि तुम सबसे अधिक गरीब नहीं हो। तभी वहाँ रास्ते से एक राजा की सवारी निकली, जिसे देखकर सभी गरीब उस ओर भागे। यह देखकर वह सन्यासी भी राजा की ओर ही दौड़ा और उस रास्ते पर जाकर उस गठरी से रुपयों को निकाल कर राजा की ओर फेंकने लगा। यह देखकर सभी गरीब कुछ आश्चर्यचकित भी हुए, किंतु धन को देखकर वे उसे लूटने लगे। तभी कुछ गरीबों ने कहा, आप तो कह रहे थे कि आप यह धन इस संसार के सबसे गरीब व्यक्ति को देंगे, किंतु आप तो यह धन सबसे अमीर व्यक्ति की ओर फेंक रहे हैं। इस पर उस सन्यासी ने कहा, हाँ, राजा इस संसार का सबसे अमीर नहीं बल्कि सबसे गरीब है। कारण क्या राजा के पास इतना होने के बाद भी यह और पाने की इच्छा नहीं रखता है?
क्या राजा यह इच्छा नहीं रखता है कि इसका राज्य और विशालकाय हो जाए? क्या यह राजा यह इच्छा नहीं करता है कि इसका धन कोष पहले से भी बड़ा हो जाए? क्या राजा के पास किसी चीज की कमी है? उसके बाद भी यह धन की इच्छा, राज्य की इच्छा और पद की भी इच्छा रखता है। अतः राजा ही सबसे गरीब है। आप लोग क्या रात को शांतिपूर्वक नहीं सोते हैं? बेशक आप भूखे पेट जागते हैं, भूखे पेट सोते हैं, किंतु निद्रा तो आप पूरी निश्चल भाव और शांतिपूर्वक लेते हैं। क्या राजा आपकी तरह निद्रा ले पाता है? क्या वह अपनी बेचैनी और चिंता से बाहर निकलकर कभी भी गहरी नींद का स्वाद चख पाता है? नहीं, आपके पास तो परम शांति युक्त निद्रा की अनुभूति है, पर राजा को तो यह भी नसीब नहीं, कारण उसके अंदर और पाने की जो इच्छा बनी हुई है, इसलिए राजा सही से सो भी नहीं पाता। लेकिन आप सभी तो सोते हैं प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक। इस प्रकार जब इच्छाएं हम पर हावी होने लगती हैं, तो वो हमारी शांति और सुख को छीन लेती हैं। इच्छाओं का कार्य ही है व्यक्ति के जीवन को दुख से और बेचैनी से भर देना, अन्यथा भला कोई इच्छा की पूर्ति ही क्यों करेगा? इच्छा की पूर्ति यही सोचकर तो की जाती है कि शायद इच्छा की पूर्ति करने पर सुख मिले, लेकिन कौन जाने कि जिस इच्छा की पूर्ति के लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, वही इच्छा तो उनके दुख का कारण है। इच्छा ही मूल कारण है दुख का। इच्छा का त्याग करो तो सुख ही सुख है, क्योंकि इच्छा हमारे सहज स्वभाव परमानंद में बाधक है। सभी महाज्ञानियों ने यही जोर से कहा है, जिसके अंदर इच्छा है वह बंधन युक्त है, और जिन्होंने इच्छाओं का त्याग किया, जो है उसी के साथ तदात्म्य किया, वो परम सुखवान है। अतः इच्छा उत्पन्न होने पर उसकी पूर्ति हेतु प्रयास न कर बल्कि यह प्रश्न करें कि इच्छा किसे उत्पन्न हुई। जिसे इच्छा उत्पन्न हुई है उसी की खोज करो और उसी में ठहर जाओ, तो इच्छाएं उत्पन्न ही ना होंगी। ना इच्छाएं ना दुख, केवल परम शांति, परम आनंद, परम मौन है। हरि ओम तत्सत।